अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। एक पुरानी कहावत है कि जब आप आसमान की तरफ देख रहे हों और आपको कुछ नज़र ना आए तो इसका मतलब ये नहीं कि आसमान खाली है। इसका मतलब है कि शायद कोई आंख छुपाकर आपको देख रहा है। और आज की डेट में जब बात छुपे हुए शिकारियों की हो तो ये कहावत लफ्जी तौर पर दुरुस्त साबित होती है। हम बात कर रहे हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की, ऐसी जंगी मशीनों की जो रडार की आंख से ओझल होकर दुश्मन के गले तक पहुंच जाती हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर इस छुपे हुए दुश्मन को देखा कैसे जाए। जवाब है ऐसी आंखों से जो महज लहरों को ना भेजें बल्कि स्मार्ट हों, जो माहौल को पढ़ सकें और फिजिक्स के बुनियादी असूलों को इस्तेमाल करते हुए छुपे हुए शैतान को तलाश कर लें। ख़वातीनो हज़रात, आज हम जिस मशीन की बात करने जा रहे हैं वो कोई आम अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट नहीं है। ये पाकिस्तान के करीब तरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर चीन की फ़ज़ाइया का वो खुफिया हथियार है जिसे कोड नेम दिया गया है KJ-3000। ये त्यारा महज एक रेडार नहीं बल्कि ये किल वेब का दिमाग है और इंडो पैसिफिक में खेल को मुकम्मल तौर पर बदलने की सलाहियत रखता है। तो अब सवाल यह है कि जब अमेरिका के F-35 और B-21 जैसे स्टेल्थ जंगी तैयारे रडार स्क्रीन पर मच्छर के बराबर भी नजर नहीं आते तो आखिर KJ-3000 इन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर से कैसे पकड़ेगा? क्या ये सिर्फ एक फजाई जहाज है या चीन ने वाकई एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल की वो दीवार खड़ी कर दी है जिसे अबूर करना नामुमकिन है? और सबसे अहम बात, पाकिस्तान के दफाई तनाजुर में ये टेक्नोलॉजी क्यों गेम चेंजर है? आइए आपको इस स्क्रिप्ट में बताते हैं वो सब कुछ जो आपने कहीं और नहीं सुना। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आखिर में हम एक ऐसे सिस्टम पर बात करेंगे जो शायद मुस्तकबिल में PAF के बेड़े का हिस्सा बने और वो इंफॉर्मेशन आपको हैरान कर देगी। तो सबसे पहले इस परिंदे की बुनियादी साख्त को समझते हैं। ये KJ-3000 दरअसल Y-20B नामी हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट तैयारे का एक इंतहाई जदीद एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल वेरिएंट है। Y-20B की खूबसूरती इसकी ताकत में पोशीदा है। अब जो तस्वीर हाल ही में चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और दफाई वेबसाइट्स पर लीक हुई हैं, इनसे पता चलता है कि जियान एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के रनवे पर यह परिंदा टैक्सी ट्रायल्स कर रहा है। सबसे दिलचस्प चीज़ जो इस पर नज़र आती है वो है इसकी पुश्त पर लगी हुई बड़ी सी डिश, जो कि एक आम घूमने वाली रोटोडोम की तरह नज़र नहीं आती। ये एक फिक्स्ड ट्रायंगल किस्म का ढांचा है जिसे फिक्स्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ZDK-03 जो पाकिस्तान के पास मौजूद है इनमें भी तो एईसा रडार है, तो KJ-3000 में ऐसा क्या खास है? जनाब, फ़र्क है डिजिटलाइजेशन और मटेरियल साइंस का। पुराने सिस्टम्स में रवायती SAR यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार और GMTI यानी ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर की सलाहियतें थी, लेकिन KJ-3000 दुनिया का पहला ऐसा एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में माहिरीन का दावा है कि इसमें क्वांटम रडार के इब्तदाई तजुर्बाती सेंसर्स नस्ब किए जा सकते हैं। ज़रा गौर से सुनिए, ये क्वांटम टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ बहुत अहम है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ धात की चमक या क्रॉस सेक्शन नहीं देखता बल्कि किसी भी चीज़ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर में होने वाली इंतहाई मामूली क्वांटम स्टेट की तब्दीली को भी महसूस करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक F-35 त्यारा अपने इंजन की आवाज़ और हीट सिग्नेचर को दबाने के लिए रडार एब्जॉर्बमेंट मटेरियल यानी रैम कोटिंग इस्तेमाल करता है, तब भी वो फ़ज़ा में मौजूद मालिक्यूल से टकराता है और इनकी क्वांटम हालत में हलट डालता है। KJ-3000 का सिस्टम, जो कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल्ड कॉन्टीन्यूस वेव के असूलों पर काम करता है, इस मामूली सी हलचल को भांप लेता है। इसे यूं समझें कि जैसे एक तारीक कमरे में चोर इंतहाई खामोशी से चल रहा है। इसने कपड़े भी काले पहने हुए हैं, लेकिन इसकी सांसों की हल्की सी आवाज़ और हवा की लहरों का दबाव इसे पकड़वा देता है। यही काम KJ-3000 का रेडार स्टेल्थ जेट के साथ करता है। दूसरा बड़ा फ़र्क कन्फॉर्मल एरे और डुअल बैंड ऑपरेशन का है। इस त्यारे के जिस्म के साथ साथ गालों और नाक पर भी फ्लैट पैनल एईसा रडार नस्ब किए गए हैं। ये कोई आम X बैंड या L बैंड रडार नहीं बल्कि ये डिजिटल बीम फार्मिंग के जरिए सैकड़ों मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसियों पर बैक वक्त काम कर सकता है। इसकी रेंज की बात करें तो ये महज 400 से या 500 किलोमीटर नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने के मोड में ये 1000 किलोमीटर से ज़ायद की रेंज रखता है। यानी चीन के अंदरूनी इलाके से उड़ते हुए ये इंडियन ओशन में मौजूद अमरीकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को न सिर्फ देख सकता है बल्कि उनके साथ डाटा लिंक के जरिए किल चेन बना सकता है।
اب اس کل چینج یا کل ویب پر بات کرتے ہیں جو کہ اس پوری ویڈیو کا سب سے زیادہ سنسنی خیز حصہ ہے۔ امریکہ نے برسوں پہلے نیٹ ورک سینٹرک وار فیئر کا تصور پیش کیا تھا، لیکن چین نے اسے اگلے لیول پر پہنچا دیا۔ KJ-3000 صرف آنکھ نہیں ہے، یہ دماغ ہے۔ یہ ہوا میں موجود J-20 اسٹیلتھ فائٹرز، الیکٹرانک وار فیئر جیٹس جیسے J-16D، زمین پر موجود HQ-9B سرفس ٹو ایئر میزائل بیٹریاں اور سمندر میں موجود ٹائپ 055 ڈسٹرائرز کو ایک ہی مشترکہ آپریشنل پکچر پر جوڑتا ہے۔ اسے سینسر فیوژن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک J-20 اسٹیلتھ جیٹ خاموشی سے پرواز کر رہا ہے اور اس کا اپنا ریڈار آف ہے تاکہ دشمن اسے پکڑ نہ سکے، تو KJ-3000 اسے سیٹلائٹ اور ڈیٹا لنک کے ذریعے ٹارگٹ کی لوکیشن بھیج سکتا ہے۔ J-20 چپ چاپ وہاں پہنچے گا، انتہائی طاقتور PL-15 میزائل داغے گا اور دشمن کے پائلٹ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ موت کہاں سے آئی۔ یہ وہ صلاحیت ہے جسے سائلنٹ کل کہا جاتا ہے، اور انڈو پیسیفک میں امریکی بحری بیڑے کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے۔ KJ-3000 کی بدولت چینی راکٹ فورس کے DF-21D اور DF-26 کیریئر کلر میزائلوں کو مڈ کورس گائیڈنس اپ ڈیٹس ملتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اگر امریکی بحری جہاز اپنی پوزیشن تبدیل بھی کر لیں۔ اور ہاں، ایک اور تکنیکی پہلو جو انتہائی دلچسپ ہے وہ ہے اس کا پروپلشن سسٹم۔ KJ-3000 کی بنیاد Y-20B ہے، جس میں روسی D-30 KP2 انجنوں کو ہٹا کر چین کے دیسی WS-20 ہائی بائی پاس ٹربو فین انجن لگائے گئے ہیں۔ یہ صرف ایندھن بچانے کی بات نہیں، بلکہ ان انجنوں کی وجہ سے یہ طیارہ زیادہ بلندی پر اور زیادہ دیر تک فضا میں رہ سکتا ہے۔ اس کا فلائٹ سیلنگ یعنی زیادہ سے زیادہ اونچائی 45,000 فٹ سے تجاوز کر سکتی ہے، جو کہ عام اواق سے کہیں زیادہ ہے۔ اب اس اونچائی پر زمین کی گولائی کی وجہ سے ریڈار ہورائزن بہت دور تک چلا جاتا ہے، جس سے یہ کم اونچائی پر اڑنے والی کروز میزائلوں اور ڈرونز کو بھی کافی فاصلے سے پکڑ سکتا ہے۔ تو چلیے اب تھوڑی سی بات پاکستان اور ہمارے دفاعی منظرنامے کے حوالے سے کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاک فضائیہ اس وقت ساب 2000 ایریائی اور چین کے فراہم کردہ ZDK-03 کراکرم ایگل اواکس استعمال کر رہی ہے۔ یہ دونوں پلیٹ فارم انتہائی قابل احترام ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کی دوڑ میں دشمن بھی تو آگے بڑھ رہا ہے۔ بھارت نے فرانس سے رافیل طیارے خریدے اور اب وہ S-400 ٹرائمپ سسٹم کے ساتھ نیٹ ورکنگ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس بھارتی ساختہ نیٹرا اواکس بھی ہیں، لیکن فرق واضح ہے۔ KJ-3000 جس ٹیکنالوجی کو پیش کرتا ہے، یعنی ویری ہائی فریکوینسی کوانٹم سینسنگ اور کل ویب انٹیگریشن، وہ نہ صرف دفاعی ڈیٹا کو یکجا کرتی ہے بلکہ جارحانہ آپریشنز کے لیے ایک فوٹیج فراہم کرتی ہے۔ تو اب توجہ سے سنیے، جس طرح سے پاکستان اور چین کے درمیان دفاعی تعاون دن بدن گہرا ہو رہا ہے، اور جس طرح J-10C جیسے جدید ترین 4.5 جنریشن طیارے پاکستان پہنچ چکے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ مستقبل میں KJ-3000 کا کوئی ویریئنٹ یا اس کی سینسر ٹیکنالوجی پاکستان فضائیہ کو مل جائے؟ چین نے ہمیشہ پاکستان کو اسٹریٹجک ٹیکنالوجی فراہم کی ہے، چاہے وہ میزائل گائیڈنس ہو یا JF-17 بلاک 3 کے AESA ریڈار۔ اگرچہ KJ-3000 کا ایئر فریم بہت بڑا اور مہنگا ہے، لیکن اس کا مشن سسٹم اور اسکیلیبل ریڈار آرکیٹیکچر کسی بھی پلیٹ فارم پر لگایا جا سکتا ہے۔ تصور کیجئے کہ اگر پاک فضائیہ کے ZDK-03 کو اسی ڈیجیٹل بیم فارمنگ اور کوانٹم اسٹیلتھ ڈیٹیکشن سافٹ ویئر سے اپ گریڈ کر دیا جائے، تو انڈین ایئر فورس کے رافیل طیاروں کا RCS یعنی ریڈار کراس سیکشن محض ایک عدد بن کر رہ جائے گا، اور S-400 جیسے سسٹمز کے الیکٹرانک ایمیشنز کو KJ-3000 کی طرز کا الیکٹرانک انٹیلیجنس سسٹم بغیر کسی خطرے کے جیم کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں موجودہ صورتحال پر۔ انڈو پیسیفک میں کشیدگی عروج پر ہے۔ امریکہ ٹریڈ 1 یعنی ایلیٹ لڑاکا یونٹس اور B-52 بمبار طیاروں کو ڈیاگو گارشیا ایئر بیس اور آسٹریلیا میں تعینات کر رہا ہے۔ فلپائن کے بحران اور تائیوان کے ارد گرد چین کی بحری مشقوں میں KJ-3000 جلد ہی کمانڈ اینڈ کنٹرول کی کمان سنبھالے گا۔ رپورٹس کے مطابق یہ طیارہ بیک وقت 600 سے زائد اہداف کو ٹریک کر سکتا ہے، اور ان میں سے 100 کو بیک وقت میزائل گائیڈنس فراہم کر سکتا ہے۔ لیکن اس ساری طاقت کے سامنے کیا خطرات ہیں؟ کیا یہ ناقابل تسخیر ہے؟ نہیں، ایسا کوئی ہتھیار نہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اینٹی ریڈیشن میزائل ہے۔ لیکن KJ-3000 کے ساتھ J-16D الیکٹرانک وار فیئر طیارے اڑتے ہیں جو دشمن کے ریڈاروں کو جام کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹڈ انرجی ویپنز یعنی لیزر ٹیکنالوجی بھی مستقبل میں اس کے دفاع کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ چین اس وقت فضائی حدود کے دفاع کے لیے لیزر گن کی ٹیکنالوجی پر بھی کام کر رہا ہے۔
जो आने वाले मिसाइल को फ़ज़ा में ही भस्म कर सकती है। और अब आते हैं सबसे बड़े चौंका देने वाले पहलू की तरफ। क्या आप जानते हैं कि KJ-3000 में साइबर वारफेयर नोड नस्ब होने की भी इतलात है? इसका मतलब है कि यह हवा में रहते हुए दुश्मन के डाटा लिंक्स में घुसकर इनमें वायरस दाखिल कर सकता है या गलत डाटा फीड कर सकता है। जरा इमेजिन करें, दुश्मन के पायलट को अपनी ही स्क्रीन पर फैंटम टारगेट्स यानी भूतिया हदफ नजर आए और वो अपने ही साथियों पर फायर कर दे तो फिर क्या हो। यह वारफेयर की वो इंतहा है जहां आपको गोली चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब आखिर में आपके लिए एक पैगाम है। आज का दौर हाई टेक दिफा का दौर है। पाकिस्तानी नौजवानों को चाहिए कि वो सिर्फ जंगी तैयारों की खूबसूरती ना देखें, बल्कि उस साइंस को समझें जो इनके पीछे काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम फिजिक्स और AI जैसे मज़ामीन पढ़ें, क्योंकि मुस्तकबिल की जंगें पायलट से ज़्यादा इंजीनियर्स जीतेंगे। KJ-3000 इस बात का सबूत है कि दिमाग की ताकत बाजू की ताकत से ज़्यादा अहम है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि स्टेल्थ डिटेक्शन, किल वेब और पाकिस्तान के दफाई मुस्तकबिल के हवाले से आपकी बहुत सी कन्फ्यूजन्स दूर हुई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दें। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान को मुस्तकबिल करीब में इस किस्म की क्वांटम और सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी हासिल करनी चाहिए? और क्या यह चीज़ इंडो पैसिफिक में बैलेंस ऑफ पावर को मुस्तकिल तौर पर बदल देगी? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये कीमती मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलें। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।